टीम प्रेजेंटेशन का मतलब जो चोसन वचन खुदा ने हमको दिया है, ये पवित्र आत्मा ये कैसे ये सब्जेक्ट हमको दिया है, उसके बारे में 2-3 शब्द में मैं बता करके बैठना चाहता हूँ। तो चोसन ये शब्द है कि हम सब लोग जानते हैं खुदा ने हम सबको संसार की अलग अलग जगह से हमें बुलाया है, हमें सेलेक्ट किया है। तो कई बार सिलेक्शन बड़ा प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग ऐसे सिलेक्शन मिलने के बाद चांस नहीं मिलते। टीम सिलेक्शन तो हो गई है ना, इंडियन क्रिकेट टीम सिलेक्शन तो मिल गई, मगर कभी पूरा टूर्नामेंट में क्या करते, बाहर बैठकर अपनी टीम का खेल देखते रहते। उसका मतलब सिलेक्शन तो मिल गई मगर काम नहीं हुआ, तो एक गड़बड़ी है। कई बार हम मसीह में आ गए, मगर मसीह में हमें क्या आनंद पाना चाहिए, मसीह में होकर हमें है ना इस संसार में कैसे कैसे हमें हमारे जीवन में प्रभु के आशीषों को देखना चाहिए, वो बात वो एक्सपीरियंस नहीं होता है। और काफी लोग ऐसा है सिलेक्शन मिलके वो हमेशा जब भी टीम ग्राउंड में जाएगा वो बनता उसमें हमेशा है, नो डाउट। क्या है? नो डाउट। अब आजकल की मुझे इतना याद नहीं, हमारी पुराना क्रिकेट टीम सचिन तेंदुलकर, उनका तो सिलेक्शन का मतलब ही नहीं था। इंडियन टीम का मतलब फर्स्ट नाम सचिन है ना, क्योंकि वो अपने फुल स्विंग में पूरी ताकत में वो क्रिकेट के लिए जिया। तो जब हम हमारी आत्मिक जीवन से संबंधित मसीह होने के नाते ये सिलेक्शन क्या है, चोसन क्या है। एक वचन इसका एक थीम जो वर्ड है खुदा ने हमको जो दिया है, एफिशिएंस चैप्टर 1 वर्स 4। कोई पढ़िएगा जोर से। इफिसियों की किताब 1 अध्याय उसका 14 वचन, 4 वचन। हाँ, उसमें चुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से काफी लोग ये वचन पहले कई बार पढ़ चुका होगा। एक्चुअली ये जो चैप्टर थोड़ा सा मेरे ही ख्याल से जब मैं पढ़ता हूं ना, मुझे ऐसा लग रहा है आंसर पहले दिया और सवाल पीछे। क्या है? आंसर पहले दिया है, सवाल ऐसा होता है क्या? ये तो क्या बात है। पहले क्या होना चाहिए? क्वेश्चन होना चाहिए, आंसर बाद में होना चाहिए। तो मेरा एक व्यक्तिगत विश्वास है कि जितनी जवान यहाँ पर ऑलरेडी हैं और आने वाला है, हम अपनी जीवन के एक क्वालिटी एरिया में हम प्रवेश करें। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का शारीरिक जीवन के लिए हमारे पास सब कुछ है ना। अच्छा, इसका सवाल क्या है? 18 वचन कोई पढ़िएगा, इसका 18 वचन। आशा क्या है? तो सवाल यहां पर आता है। पौलुस की प्रार्थना यह है कि आपके आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि तुम ये जान लो कि उसकी तुम्हारे बुलाहट की आशा क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है। और उसका आंसर ऊपर पहले रखा है। क्या है? हम खुदा ने हमें इसलिए बुलाया कि हम उसके उपस्थिति में निर्दोष रहे, प्रभु के आगमन में, परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के भवन में, हर जगह में हम प्रभु की उपस्थिति में निर्दोष रहें। तो इसीलिए खुदा ने हम सभी लोगों को मसीह यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें प्रभु की उपस्थिति में लाया है, हमें बुलाया। आज इस हम ऐसे संसार में जी रहे, हमारे पास टाइम नहीं है। जब हम यूथ कैंप जाते थे तो हमारे लिए 24 घंटे का मतलब बहुत समय होता था, बहुत टाइम। 24 घंटे के मतलब बहुत टाइम। आजकल टाइम नहीं, 24 घंटा मतलब 24 मिनट जैसा लग रहा है। इतना फास्ट हो चुका, जबरदस्त तरीके से, भयंकर फास्ट। आप यहाँ पर बैठे बैठे कितने आप लोग अपना अपना काम अभी कर रहे होंगे अपना मोबाइल के द्वारा।
बहुत कुछ कार्य आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि आपके पास केवल यूथ कैंप में बैठना नहीं, और भी काम है, पढ़ाई का, जॉब का, घर का, दोस्तों का, सब कुछ आपने मोबाइल से किया ना, व्हाट्सएप के द्वारा या जैसे भी हो, फोन कॉल के द्वारा। मतलब ये जो जमाना है, 1 मिनट के अंदर 10 काम करने वाले जमाना है। तो गड़बड़ियां जरूर हो सकता है, हमारे आत्मिक जीवन को रोकने वाला बहुत ही प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब आजकल की गाड़ियां भी ऐसा ना 150, 1500 सीसी, 250 सीसी कारें चलते हैं, हाईवे भी ऐसा बना हुआ है, टाइम नहीं, फास्ट। तो गड़बड़ियां जरूर हो सकता है, चाहे जितने भी टेक्नोलॉजी जितने भी भयंकर हो, प्रॉब्लम्स उससे बढ़कर है। तो यहां पर ये सवाल आते कि ऐसे एक संसार में हम कैसे एक चुना हुआ वंश जैसे हम इस संसार में जी सकता है। खुदा ने हमें इसलिए निर्दोष करके देखना चाहते, उन्होंने हमें चुन लिया, हमें वो अपनी उपस्थिति में मुझे और आपको देखना चाहते हैं। एक्चुअली मसीह जीवन का, एक क्रिश्चियन लाइफ का जो गोल्ड अगर हम बता देंगे, उसका गोल्ड क्या है, सोना क्या है? अच्छा कपड़ा पहनना या चर्च में ड्रम बजाना, गिटार बजाना, एक भयंकर मिनिस्ट्री चलाना, ये सब नहीं, बल्कि क्या है, प्रभु यीशु के आगमन पर हम उसकी उपस्थिति में खड़ा रहे। इसलिए प्रभु ने मुझे और आपको चुन लिया है, चॉसन। उसका बाकी सारी बातें हालेलुया हम आने वाले दिनों में बहुत ही गहराई से सुनेंगे, सीख लेंगे। मगर मैं ये 2 मिनट समय लेकर ये छोटा सा एक प्रेजेंटेशन इसलिए आपके मन में डालना चाहता हूँ, जैसे हम सुबह भी प्रभु की दास से सुना, यूना की तरह वही आपके जीवन में पूरा होगा। चाहे गर्मी हो, ठंड हो, आपके पास पैसा हो या नहीं हो, आप अच्छे पढ़े लिखे हो या ना हो, परमेश्वर के पास आपके पास एक आपके लिए एक बड़ी प्लानिंग है। वो और क्या है उसमें, वो उसके आंसर रही है, वो और कुछ नहीं। किसी भी हालत में हम क्या कराएं, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और कुछ नहीं। और यही परमेश्वर के, हमारी बुलाहट की, परमेश्वर के मन की आशा है। 18 में 15 से प्रेरित पौलुस की काफी लंबी एक प्रार्थना है, और इस बात को हम परख ले। पौलुस ये चाहते हैं आप इसको जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसको जान लो। तो मेरे प्रिय, ये 3 दिन परमेश्वर की योजना के बारे में, परमेश्वर की योजना मेरे प्रति क्या है, उसको जानने का समय है, उसको परखने का समय है ना। अपना पूरा दिमाग को खाली कीजिएगा, अपनी पूरी बुद्धि को प्रभु के हाथों पर छोड़ दीजिएगा। अपना सब कुछ थोड़ी देर के लिए ना, पापा मम्मी भाई बहन सब कुछ समय के लिए भूल जाइएगा, है ना। कम से कम साल में एक बार हम कैंप में इकट्ठा हुआ है, प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु में इतना मुश्किल से आया है, तो ये 3 दिन मेरे जीवन में एक बदलाव का समय हो। आमीन। एक क्षण अपने आप प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु तेरी योजना में समझना चाहता हूं। मैं इधर आया परमेश्वर अपनी दोस्तों से मिलने नहीं, किसी से मिलने नहीं प्रभु, बल्कि परमेश्वर तेरी योजना वो जो भी है उसको मैं उसको परख नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए। अपनी दास के द्वारा अगले 2 दिन हम सुनने वाला वचनों से प्रभु एक बड़ा प्रकाश में पाना चाहता हूं, एक नया रेवलेशन में पाना चाहता हूं। मुझे अनुग्रह कर प्रभु जी। तेरे हाथों पर हमारी इस यूथ कैंप को समर्पण करते हैं। काफी दिन के प्रार्थना के द्वारा प्रभु इस कैंप आरंभ करने के लिए अपने अनुग्रह किया, अपनी दास को हमारी मध्य में लेकर के आया प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं आरंभी सेशन से परमेश्वर तेरा अनुग्रह हमारे मध्य में होने पाए। विशेष प्रभु हम अपनी इस हॉल के लिए प्रार्थना करते हैं, गर्मी का समय है प्रभु, किसी को कोई परेशानी शरीर में ना होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। का अच्छा ठंडा
अब प्रभु हम मौसम हमें मिल जाए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। तेरे दास को परमेश्वर आज हम सुनने वाला, आज हम बैठने वाली हर एक सेशंस को तेरे हाथों पर सौंप देते हैं। अनुग्रह का परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद कहते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, आमीन, हालेलुया।